जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष्कर बायोलॉजी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में जाना था कि मेल्टिंग क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानते हुए पढ़ा था, बहुत सारी चीजों को जाना था, और अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपने को आगे पढ़ना है, जो कि यहाँ से है। सो वी infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोगों को ये पता लग गया कि अब हम लोग जो स्टेट ऑफ मैटर है वो बदल सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को बदल दें तो, है ना। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हमें सिंपल सी बात ये पता था कि हीट के एप्लीकेशन पे जो भी स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। और मैंने यही बताया था कि सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, लिक्विड के गैशियस स्टेट में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, फिर गैशियस से लिक्विड को क्या बोलते हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड को क्या बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, वो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कि ना एक एक फेज चेंज ऐसा होता है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस बन जाता है। ठीक है। तो अगर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में हो रहा है कन्वर्ट, अगर सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, प्रोसेस इज सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये वाली बात को भी आप लोग याद रखे रहेंगे, है ना। आ गई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस इज सब्लिमेशन। ठीक है। चलो ये वही लिखा है, प्रोसेस इज सब्लिमेशन। यहाँ लिख दूं क्या फिर से, SUBLIMATION याद रखना है। ओके, चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे एक चीज और दी है कि केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो केल्विन है वो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है। और हम लोग कन्वीनियंस के लिए 0.16 छोड़ देते हैं और सिर्फ 273 लेते हैं, है ना। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल तो सिर्फ बचता है 273। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम इट, and to convert the temperature on the Celsius scale to Kelvin scale we have to add 273। और मैंने आप लोगों को ये पिछली बार करके भी दिखाए थे, 5-5 क्वेश्चन अपन ने दोनों के लिए थे, और पूरी की पूरी प्रोसेस को समझा भी था कि कन्वर्जन कैसे होता है ना। किया था कि नहीं किया था, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पूरा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूएशन में, और ये इस चैप्टर का 6th लेक्चर है जिसमें आपने एंटर किया, थंबनेल आपने देखा ही होगा। तो चलो हम आगे चलते हैं। बट देयर आर some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो कि लिक्विड में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होते, सीधे सीधे सॉलिड से कहाँ पहुंच जाते, गैस में। अभी बताया था प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। कोई डाउट इसमें, मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्टिविटी है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। ठीक है, नहीं चाइना का नाम आ गया यार, बताओ चाइना से इतने परेशान है, चाइना का नाम, चलो कोई बात नहीं, चाइना डिश में ले लिया इसमें, है ना। आफ्टर सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, टेक सम कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर। कपूर का नाम सुना है आपने, जो भगवान के आगे जलाते हैं हम लोग, कपूर। ठीक है, हम वो ले लें या फिर अमोनियम क्लोराइड ले लें। ठीक है। अमोनियम क्या होता है, अमोनिया आयन रहता है NH4Cl। ठीक है। बेसिकली अमोनियम आयन बनता है NH4+, और जो हमारा क्लोराइड है मतलब Cl माइनस लेंगे अपन। ठीक है। क्रश इट एंड पुट इनटू अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में हमने इसको रख दिया। पुट एन इन्वर्टेड फनल कवर द चाइना डिश। बेसिकली ऐसे इन्वर्टेड मतलब फनल को उल्टा करके रख दिया, चाइना डिश को कवर करती हुई है फनल। पुट अ कॉटन प्लग इन द स्टेम ऑफ द फनल। और बेसिकली ये जो पार्ट रहता है स्टेम फनल का, जो इसका ओपनिंग वाला पार्ट रहता है, ओपन पार्ट रहता है, उस पर हमने क्या रख दिया, कॉटन का प्लग रख दिया। ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। देखो सब कुछ हमको दिख रहा है कि अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर है, और बेसिकली अमोनियम क्लोराइड भी रख सकते हो, या फिर क्या बोला था, कैम्फर, है ना। और नीचे क्या जल रही है, आग जल रही है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड है वो इवेपोरेट होगा और इस फनल के यहाँ पर जम जाएगा। अगर ये खुला होता तो पूरा उड़ जाता, बट ये यहाँ पर जम रहा है। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि पक्का ही क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकता है, हमारे
वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है या गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। देखो, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। दोनों ही प्रोसेस, चाहे वो सॉलिड से गैस में जाए या फिर गैस से सॉलिड में जाए, दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है ना। कोई डाउट इसमें मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा, है क्या डाउट कोई? मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बेसिकली अब तक देख रहे थे कि टेम्परेचर में चेंज आएगा तो क्या होगा, बट अगर हम प्रेशर को भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब वो बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंसेस क्या हैं, अलग अलग, है ना। जैसे जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स क्या हैं, वो आसपास हैं, जो लिक्विड्स हैं उनमें थोड़े से दूर दूर, और जो गैसेस हैं भाई उनमें तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर, मतलब ये एक पार्टिकल है गैस का तो दूसरा पार्टिकल ये होगा, है ना, और दूर बना सकते हो तो बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, और ये कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को? वही लिखा है यहाँ पे, what will happen when we start putting pressure and compressor gas enclosed in a cylinder। बेसिकली अगर एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और हम बाहर से प्रेशर दें और हम गैस को क्या करना चाहें, कंप्रेस करना चाहेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। पर एनसीईआरटी क्या लिखती है, एक बार वो देख लेते हैं हम। द पार्टिकल विल कम the particle will come closer. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल state of matter को बदल सकता है। ठीक है, प्रेशर, क्योंकि अगर तुम प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो होगा ये कि जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, है ना। ठीक है, ये देखो, ये एक्टिविटी है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। देखो, ये नॉर्मल स्टेट थी, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं। पिस्टन दबेगा मतलब प्रेशर लगेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे। ये देखो, दूसरे फिगर में ये दिख भी रहा है और तीसरे फिगर में आपको और पास दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ठीक है ना, अगर प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो जो गैसेस होती हैं वो किस स्टेट में आ सकती हैं, लिक्विफाई हो सकती है ना, लिक्विड की स्टेट में आ सकती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक गैस होती है एलपीजी, जो हमारे घर में खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एलपीजी, है ना, एलपीजी। एक फुल फॉर्म और होता था, अच्छा, हम लोगों के टाइम में बचपन में, बीपीएल, है ना, क्या है, बुड्ढा पी के लुढ़क गया। बट चलो कोई नहीं, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बट अब फुल फॉर्म की बात हो रही थी तो मैंने सोचा बता दें, है ना। चलो, अच्छा, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी, इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक और गैस का नाम सुना होगा आपने, डेट इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। ये आपको कुकिंग करने में हेल्प करती है एज अ फ्यूल होम के लिए, और सीएनजी है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बेसिकली व्हीकल में फ्यूल, गाड़ी चलाने में मदद कराती है और ये खाना पकाने में। अच्छा, तो बेसिकली बनी कैसी लिक्विफाई, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर कम रखा और प्रेशर क्या रखा, हाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, गैसियस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? अच्छा, आप लोगों ने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है क्या? अच्छा, आप ऐसे ना, मतलब फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे कुछ चीज रखी हुई है और उससे धुआं निकल रहा है ना, सॉलिड सी चीज रहती है और धुआं निकलता है उससे, वो होती है, वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अपन ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं ड्राई आइस, चलो यहाँ लिख देता हूँ ड्राई। अरे, ई वाई क्यों लिख दिया यार, आई सी लिखना था ना। हाँ, ड्राई आइस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। बेसिकली अगर रूम प्रेशर बोल रहा हूँ, बेसिकली अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने 1 atm डाल दिया, सीधे सीधे प्रेशर कम कर दिया, तो जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस फॉर्म में, है ना। तभी तो वो जो आइस रहती है ड्राई आइस, उसमें से रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर
प्रेशर पे क्या निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है ना, ठीक है। वो लिक्विड स्टेट में आती है, डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हमारे गैसियस फॉर्म में। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस। आ गई बात समझ, ठीक है ना। ड्राई आइस बोला ही क्यों, अगर आइस होती तो पहले लिक्विड में आती फिर गैस में जाना चाहती, बट सीधे सीधे काय में कन्वर्ट हो गई ये, लिक्विड में नहीं आई, काय में कन्वर्ट हो गई सीधे ये, गैस में। Thus we can say that pressure and temperature determine the solid state of a substance, solid नहीं basically state of a substance। ये लाइन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अपन लोगों ने पूरा जो कंक्लूजन निकाला अब तक की, जो पढ़ाई करी अभी अपन लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा, उससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं किसको, हमारी स्टेट ऑफ मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। आ गई ना बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है। ये फिगर है कि ना, जो सॉलिड से लिक्विड में जो जाएंगे अगर, तो हम बोलेंगे कि फ्यूजन हो रहा है या फिर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये नाम है प्रोसेस कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जाओ तो क्या बोलेंगे, फ्यूजन हो रहा है ना। और सॉलिड से अगर लिक्विड से सॉलिड में आओ तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, अगर लिक्विड से गैस में जाओ तो वेपोराइजेशन हो रहा है, और अगर तुम गैस से सॉलिड में जाओ तो, लिक्विड में जाओ तो कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। और गैस से सॉलिड या फिर सॉलिड से गैस क्या है, ये सब्लिमेशन। दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाती हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन लिखी है, एटमॉस्फेयर दैट इज एटीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है। प्रेशर की यूनिट है, मैंने ये भी बताया है आपको, लेक्चर नंबर 3 में बताया शायद, तो ये भी बताया मैंने, ठीक है। 34 जिसमें बताया, बट मैंने सब बताया हुआ ये सारी चीजें भी, और ये यहाँ लिखी भी हुई, पढ़ के बता देते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और जो ऐसा यूनिट होती है ना प्रेशर की, वो क्या होती है, पास्कल। क्या होती है, पास्कल। एक साइंटिस्ट के नाम पर दी हुई है ये, ठीक है। पार्सल नहीं बेटा, पास्कल, ठीक है। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर जो है वो किसके इक्वल होता है, हम बोल सकते हैं सीधे सीधे 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। साथ में प्रेशर की और भी यूनिट होती हैं, जैसे एक होती है बार, चांदनी बार नहीं, बार अलग एक यूनिट होती है प्रेशर की, और एक टॉर भी होती है। मित्रांनी टॉरबल लिए नहीं, पंजाबी गाने वाला टॉर नहीं, ये अलग। टॉर भी एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उनके नाम पे एक यूनिट भी, ये 2 यूनिट भी होती हैं। तो टोटल कितनी सारी यूनिट होती है, एटीएम भी होती है, पास्कल भी होती है, बार भी होती है, टॉर भी होती है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे पता ना हो वो भी हो, बट मुझे इतनी तो पता है। अच्छा, द प्रेशर ऑफ एयर इज इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बेसिकली जो प्रेशर हमारी एयर का है एटमॉस्फेयर में, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटीएम, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, सी लेवल पे 1 एटीएम है, एंड इज टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर कोई बोले नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम बोलेंगे कि कितना है, 1 एटीएम। कितना है बेटा, 1 एटीएम, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो आगे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो सीधे सीधे 300 माइनस 273 कर दो, तो तुम लोग को सेल्सियस में पहुंच जाओगे, है ना। केल्विन से सेल्सियस में जाने का क्या तरीका, -273। तो 300 माइनस 273 अगर करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है बताओ, 27 मिलेगा। चलो इसको मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, है ना। चलो व्हाइट बोर्ड के ऊपर करके दिखाता हूँ, क्या है, 300 केल्विन से हमको कहाँ पे जाना है, डिग्री सेल्सियस में जाना है। तो क्या करेंगे भाई साहब, 300 में से माइनस करेंगे 273 को, तो हम लोग पहुंच जाएंगे डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ से क्या आएगा, 27, यही है ना, यही है। तो हमारा पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला शायद 500 है मेरे ख्याल से, दूसरा वाला 573 है, ठीक है। दूसरा वाला है 573। तो अब 573 को हमें किस में जाना है,
573 केल्विन से किधर जाना है हमको, हमको डिग्री सेल्सियस की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 573 में से 273 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। बताओ कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? मेरे ख्याल से नहीं है, दोनों के आंसर आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन बोला है आपको कि फिजिकल स्टेट बताना अपने को वाटर की 250 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी। एक बार मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, बता रहे हैं कि फिजिकल स्टेट बताइए, पूछ रहे हैं मतलब फिजिकल स्टेट बताइए कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो पक्का ही है कि क्या होगी, वेपर होगी। क्या होगी, वेपर होगी। और 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और वेपर भी हो सकती है। ठीक है, लिक्विड एंड वेपर बोथ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेपर, VAPOUR, ठीक है ना, लिक्विड एंड वेपर बोथ। चलो आ गई, हमारा ये वाला आंसर भी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बेसिकली सिंपल सी बात है, टेम्परेचर क्यों रिमेन रहता है कांस्टेंट, क्योंकि अगर सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगी और वो हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सब्सटेंस, ताकि वो जो उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके, है ना, और फेस को चेंज कर सके। और अगर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो सिंपल सी बात है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगने वाली है। वो हीट जो है वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा होगा लगातार, ताकि उसके पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके और वो फ्रीली और ज्यादा मूव कर सके, और लास्ट में वो किसमें कन्वर्ट हो सकते, वेपर में। आगे बच्चों, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। सिंपल सी बात है, लिक्विफाई करने का क्या तरीका है एटमॉस्फेरिक गैस का, कि क्या करो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है ना, लो टेम्परेचर रखो और हाई प्रेशर रखो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी जो गैसेस हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, लिक्विफाई कर सकते हैं, है ना। ये मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही हो अगर आपको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिख दूं सीधे सीधे लो प्रेशर एंड हाई टेम, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, ये कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। आ गई बात समझ, है ना, मेरे ख्याल से आ गई होगी। मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है, चलो तो अब अपन मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर हमारा 1.5, जो कि है इवेपोराइजेशन। ठीक है, क्या है, इवेपोरेशन, सॉरी, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपने मम्मी पापा से प्यार करें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात वो ये कि जो मेरे वीडियोज़ हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं। और साथ में लगातार आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। चलो तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।